नगर निगम पानीपत के मेयर पद के लिए हुए चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों की ओर हैं। नए मेयर के नाम को लेकर सबके मन में जिज्ञासा है। कौन होगा अगले 5 साल के लिए शहर का प्रथम नागरिक? किसके नाम पर जनता ने लगाई है मोहर? क्या नए मेयर से की गई जनता की उम्मीदें पूरी हो सकेंगी? क्या चुनाव के दौरान जनता से किए गए वायदे कुर्सी पर बैठने के बाद याद रह पाएंगे? काफी सारे सवाल जनता के मन में हैं। मैं एक युवा हूँ और मैं एक युवा सोच के अकॉर्डिंग इस शहर का विकास कराऊंगी। जैसे कि आपने रोहिता रेड्डी जी जो मेरी बड़ी बहन है, जैसे आपने उनको जिताया है वैसे ही आप मुझे यहाँ से जिताएं। और मैं एक युवा होने के नाते मैंने भगत सिंह जी को, शहीद भगत सिंह जी को पढ़ा है। उन्होंने ये कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूथ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूथ टू चैलेंज द करप्शन। और मैं इसी सोच के अकॉर्डिंग अपना काम करूंगी। मैं आप सबसे यही बेनती करूंगी कि मैं एक युवा चेहरे को आगे आने दे ताकि ये आपकी सेवा कर सके। मैं भी अपने पिता की तरह संघर्ष की राह पर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। चुनाव परिणाम चाहे जिसके पक्ष में जाएं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि नए मेयर के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। अगर आप लोग मुझे जिताते हो तो मैं और अपने बड़े भाई सुरेश वर्मा जी एक साथ मिलकर ही मेयर की कुर्सी पे बैठेंगे और शहर का विकास करेंगे, क्योंकि इनको तजर्बा भी है शहर चलाने का और इन्हीं के साथ मैं अपना शुरू करूंगा। धन्यवाद। शहर की कुछ प्रमुख समस्याएं सूरसा मुख की भांति मुंह बाए उनके सामने खड़ी होंगी। ये समस्याएं हैं निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था और बरसाती पानी का जमाव। आइए सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार की। चुनाव के दौरान शहर के विधायक, मंत्री और मेयर पद के सभी प्रत्याशियों ने माना है कि निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और तो और सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक भ्रष्टाचार की बात स्वीकार चुके हैं। शहर की साफ सफाई के लिए कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका देने की बात हो या पार्कों के रखरखाव और नवीनीकरण में हुए घोटाले का सच, सब में बड़ा गड़बड़झाला उजागर हुआ है। ऐसे में नए मेयर के लिए व्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं होगा। और जो निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जैसे कि कोई भी इंसान अपने बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र लेने जाता है तो उसमें भी या तो कई दिनों तक पेरेंट्स को लिंगर ऑन करते रहते हैं या पैसे मांगते हैं। शहर में व्याप्त गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था। ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी पानीपत की बदहाल सफाई व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। जगह जगह व्याप्त कूड़े करकट के ढेर और आवारा घूमते पशु निगम प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की पोल खोलते नजर आते हैं। देश और प्रदेश की सरकारों को हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाले पानीपत शहर का ऐसा नजारा देखने में तो गंदा लगता ही है, साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी निमंत्रण देता दिखाई दे रहा है। सफाई का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि रात को सफाई हो और रात को ही सफाई की व्यवस्था अच्छे से हो। सफाई जो नया मेयर बन रहा है, हमारी इच्छा है कि वो अच्छे से सफाई, परमानेंट सफाई करवाएं। पानी का जमाव। मानसून के मौसम में शहर की गलियों, सड़कों, कॉलोनियों एवं प्रमुख बाजारों में बरसाती पानी का जमाव पानीपत की बरसों पुरानी समस्या है। पानी की निकासी न होने के कारण हर जगह पानी भर जाता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों का तो जीना दुश्वार हो ही जाता है। साथ ही औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगरी होने के नाते पानीपत में आए विदेशी मेहमानों के मन में पानीपत शहर की क्या छवि बनती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो हमारा शहर है वो हल्की सी बारिश को भी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि यहाँ हल्की सी बारिश आती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। मतलब निकासी का रास्ता तो ना के बराबर है। बिल्कुल। बहरहाल जनता से किए गए वायदे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में नई मेयर किस हद तक खरी साबित होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आसान दिखने वाली इस राह पर कांटे भी बहुत हैं। मेयर की चेयर पर बैठकर चंद फाइलें दस्तखत करने से कुछ नहीं होगा। समस्या को जड़ तक खत्म करने और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए धरातल को तलाशना होगा। तभी शहर के लोगों का विश्वास
कायम रह सकेगा। अपने सहयोगी नवनीत खरब के साथ प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।